Dear students, in this lecture we discuss question number 6, exercise 5.1, alternating series. Question number 6, part first, statement है कि टेस्ट कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द फ्लोइंग सीरीज। आपके पास एक सीरीज दे रखी है 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसमें क्या चीज़ बच्चों नोट करने की है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ओके, जब x की वैल्यू ऑल वैल्यूज ऑफ x मीन्स x बिलोंग टू एनी रियल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव इट मे बी। इसलिए जब x आपके पास नेगेटिव होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बिकॉज इफ x इज नेगेटिव तो प्लस x की बजाय आपके पास क्या बनेगा? नेगेटिव टर्म बनेगी। इसलिए ये क्या क्वेश्चन है बच्चों? अल्टरनेटिंग सीरीज का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट में ये ना लिखा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 होता तो ये एक पॉजिटिव सीरीज बनती और पॉजिटिव सीरीज के हिसाब से हम इसको सोल्व कर देते। पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया है फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की वजह से ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है बच्चों? एक अल्टरनेटिंग सीरीज बन जाएगी। ओके, लेट द गिवन सीरीज। मान लेते हैं कि जो सीरीज आपको दे रखी है, इस सीरीज को हम डिनोट कर देते हैं बाय समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an से। ओके, विच इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कंटिन्यू लाइक दिस। ओके, तो इसमें nth टर्म क्या बनेगी बच्चों? फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करने के बाद, आफ्टर नेगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, अगर हम फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं तो nth टर्म आपके पास क्या है? x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। बिकॉज जब हम n को 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? x बाई 1 फैक्टोरियल। जब x को हम n को 2 पुट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो आफ्टर नेगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास nth टर्म क्या है? x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। हम फर्स्ट टर्म बहुत सारी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम सीरीज के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों? डिलीट कर सकते हैं। उससे उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, उसके जो बिहेवियर है उस पर कोई भी फैक्टर नहीं पड़ता। ओके, तो अब हमें इसकी क्या चेक करनी है बच्चों? कन्वर्जेंस चेक करनी है और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करते हैं। आपको पता है अगर कोई भी सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो कन्वर्जेंट ऑटोमेटिकली है। ओके, तो इसलिए हम सबसे पहले हम इसकी क्या चेक करते हैं? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए क्या लेके चलना पड़ता है बच्चों? जो nth टर्म है उस पर मॉडुलस लेके चलते हैं। तो nth टर्म ये थी आपके पास, उस पर मॉडुलस अप्लाई किया तो ये टर्म क्या बन जाएगी? मोड ऑफ x टू द पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं बच्चों मोड ऑफ a n प्लस 1। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? मोड ऑफ x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। मोड ऑफ ए एन बाई मोड ऑफ ए एन प्लस 1, ये क्या बन जाएगी बच्चों? मोड ऑफ x टू दी पावर n बाई n फैक्टोरियल। इसको पुट करेंगे तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और मोड ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 बन जाएगा। n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल मोड ऑफ x टू दी पावर n से मोड ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 को कट करते हैं तो मोड ऑफ x बन जाता है। n फैक्टोरियल को कट कर देता है तो हमारे पास बच जाता है बच्चों n प्लस 1 बाय मोड x। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या करते हैं? रेशियो टेस्ट के कोरोस्पोंडिंग लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगा देते हैं दोनों तरफ। इस पर भी लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगाई तो इन्फिनिटी बाय मोड ऑफ x बनता है। तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? इन्फिनिटी रहेगी, प्रोवाइडेड मोड ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। प्रोवाइडेड क्या है कि आपके पास जो नीचे वाली टर्म है वो कभी भी क्या नहीं बननी चाहिए? 0। अगर वो नीचे 0 बन जाएगी तो इनफाइनाइट नहीं बन पाएगा। इसलिए जब मोड ऑफ x 0 की इक्वल होगा तब हम इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज हर जगह ये सीरीज क्या आ जाएगी? रेशियो टेस्ट से कन्वर्जेंट आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देयरफॉर रेशियो टेस्ट बाय डी लेमर्स रेशियो टेस्ट summation n is equal to 1 to infinity mode of n is convergent provided mode of x is not equal to 0। provided mode of x is not equal to 0। अगर मान लेते हैं कि अगर mode of x equal to 0 हो जाता है तब सिचुएशन क्या है? तो ले लेके इफ मोड ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ? मोड ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0। जब x आपके पास इक्वल टू 0 होगा तो बच्चों ये जो सीरीज है ए एन वो खुद क्या बन जाएगी? 1 + 0 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अगर इसमें x को 0 पुट कर भी दिया तो एन क्या बन जाता है? 1 + 0 बाई 2 फैक्टोरियल 0 बाई 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास सीरीज क्या बनती है बच्चों? 1 +
1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इसका जो सम है बच्चों क्या आ जाता है 1 है। और आपको पता भी है कि कोई भी सीरीज है, अगर उस जो इनफाइनाइट सीरीज है, अगर उसका सम, अगर उसका जोड़ अगर एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती है तो वो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। सिंपली अगर कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है, अगर उसका सम आपके पास क्या आता है, एक फाइनाइट नंबर आता है, तो वो सीरीज क्या होती है बच्चों, कन्वर्जेंट होती है। इसलिए तो जब आपके पास मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा तो उस सिचुएशन में भी सीरीज क्या आपके पास कन्वर्जेंट है। तो हैंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की एवरी वैल्यू के लिए ये जो सीरीज है बच्चों क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ओके, नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड। हेयर आपके पास एक सीरीज दे रखी है 1 माइनस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 प्लस एंड कंटिन्यू लाइक दिस। लेट द गिवन सीरीज, मान लेते हैं कि जो सीरीज हमें दे रखी है इस सीरीज को हम डिनोट कर देते हैं किससे, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन से, विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र बाई 2 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स टू दी पावर 6 बाई 6। क्लियर है। जो सीरीज दे रखी थी बच्चों, सीरीज को हमने डिनोट कर दिया समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन से। तो फर्स्ट वही इसकी एन टर्म लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वी नेगलेक्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को बच्चों हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट वी नेगलेक्ट द फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है अगर हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं तो जो सीरीज है वो क्या बन जाती है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 कंटिन्यू लाइक दिस। अगर इसको अब हम समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर एन एक्स टू द पावर 2n बाई 2n। यहाँ आपको दिख रहा है ना 2 का मल्टीपल है 2 4 6, यहाँ पर भी 2 4 6, इसलिए x की पावर तो क्या बनेंगे बच्चों 2n आ जाएगी। फर्स्ट टर्म नेगेटिव चाहिए तो -1 की पावर n रख देंगे, क्योंकि जब n 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ जाएगी, सेकंड टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, थर्ड टर्म नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर है। इसलिए अब हमारे पास an का काम कौन कर रहा है बच्चों, -1 टू दी पावर n x टू दी पावर 2n बाय 2n। ओके, अब हमें इस सीरीज की क्या चेक करनी है बच्चों, कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है। और कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए पहले हम इसकी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं। अगर ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट जहां जहां पर होगी वहां पर तो कन्वर्जेंट ये पक्का है, जहां पर ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस नहीं होगी वहां पर हम उसकी कन्वर्जेंस लेबनिज टेस्ट से चेक करेंगे, बिकॉज ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो फर्स्ट वी चेक द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, मोड ऑफ ए एन लिया, इस पे मॉडुलस लगा दिया, मॉडुलस ने इस नेगेटिव टर्म का था पॉजिटिव बना दिया और मोड ऑफ एक्स टू दी पावर 2n बाई 2n बन जाता है। इसी टाइप से मोड ऑफ an प्लस 1 लिया, इस पे मॉडुलस लगाया, मॉडुलस इसको पॉजिटिव बना देगा, इस पे मोड ऑफ एक्स टू दी पावर 2n प्लस 2 बाई 2n प्लस 2 आ जाता है। अब रेशियो टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग मोड ऑफ an को मोड ऑफ an प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं, इसके ये टर्म डिवाइड कर दी और यहाँ से हमने क्या देखा 2n प्लस 2 में से 2n कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाई n आ जाएगा, ये वाला 2n सेम रखा। मोड ऑफ x की पावर 2n से मोड ऑफ x की पावर 2n प्लस 2 को कट किया तो मोड ऑफ x का होल स्क्वायर बन जाता है, ये 2n इस 2n को कट कर देता है। रेशियो टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग अब क्या ले लेते हैं बच्चों, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, इस पर भी लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाता है 1 बाई मोड ऑफ x का होल स्क्वायर और दैट इज ए पॉजिटिव टर्म, तो इसलिए हम इसको क्या भी लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर। देयरफॉर बाय द रेशियो टेस्ट, अब रेशियो टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, देयरफॉर बाय द रेशियो टेस्ट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ an इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी इफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो दैट इज रेसिप्रोकल लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, तो दैट इज मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। मतलब जब आपके पास मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 होगा तो ये सीरीज मोड लगाने के बाद कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये सीरीज आपकी क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। कब, जब मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 होगा। और ये डाइवर्जेंट है कब, अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है तो रेशियो टेस्ट से ये मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 पर क्या हो जाएगी आपके पास, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में जब मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो यहाँ पर हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी पड़ेगी, किसका यूज करके, बाय लेबनिज टेस्ट का, बिकॉज इट इज ए
अल्टरनेटिंग सीरीज। अब हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि रेशो टेस्ट फेल कब होगा। ये रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा 1/mod(x²) क्या आ जाए, जब इक्वल टू 1 आ जाए, मीन्स mod(x) क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो एट mod(x) इज इक्वल टू 1, जब mod(x) आपके पास क्या होगा 1, तो उस सिचुएशन में mod(an) आपका क्या बन जाएगा, mod(x) को 1 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2n, और 1/2n होने की वजह से तो ये सीरीज क्या है बच्चों, एक डाइवर्जेंट सीरीज है बाय पी टेस्ट से, विच इज डाइवर्जेंट बाय द पी टेस्ट। इसका मतलब आपने क्या देखा, जब mod(x) लेस देन 1 है तो ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, और जब mod(x) ग्रेटर देन 1 है और mod(x) इज इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो हमें इसकी कन्वर्जेंस डिस्कस करनी पड़ेगी कब, जब mod(x) ग्रेटर देन 1 होगा उस सिचुएशन में, और जब mod(x) इक्वल टू 1 होगा तो उस सिचुएशन में हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी चेक द कन्वर्जेंस एट mod(x) इज इक्वल टू 1। जब mod(x) इज इक्वल टू 1 होगा मतलब जब x की वैल्यू क्या है, जब ±1 होगी, तो कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे बच्चों, अल्टरनेटिंग सीरीज है तो लेबनिज टेस्ट से चेक करेंगे। तो an क्या है -1 की पावर n, x को जब आप +-1 रख देंगे उसकी पावर 2n है और डिवाइड बाई 2n, तो ये क्या बन जाता है -1 की पावर n/2n। और इसका समेशन ओपन करेंगे तो सीरीज आपको किस टाइप की दिख रही है, -1/2 + 1/4 -1/6 + 1/8 कंटिन्यू लाइक दिस, मीन्स summation n is equal to 1 to infinity an is equal to summation n is equal to 1 to infinity -1 की पावर n by into 1/2n। इस पे डिस्कस करते हैं बच्चों, इसको हम bn मान लेते हैं, let bn is equal to 1/2n which is greater than 0। लेबनिज टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, bn + 1 बनाएंगे तो 1/2n + 1 2n + 2 हो जाएगा। क्लियरली 2n + 2 ग्रेटर देन 2n है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इनक्वलिटी अपना साइन चेंज कर लेगी, तो मीन्स bn + 1 लेस देन क्या आ जाता है, bn आ जाता है। यहाँ से सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, और लास्ट कंडीशन क्या होती है कि nth टर्म पे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी अप्लाई करके देखेंगे और वो 0 आना चाहिए। bn पे लिमिट n गोज़ टू इनफाइनाइट अप्लाई करके देखा, 1/2n इनफाइनाइट 0 आ जाता है। क्लियर है ना बच्चों, आपने क्या देखा, जब mod(x) इज इक्वल टू 1 है, दैट इज मीन x + -1 के इक्वल है, तो आपने देखा कि जो सीरीज है वो लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाती है। कन्वर्जेंट होगी, देखा क्या था कि मोड लगाने के बाद तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, और बिना मोड के सीरीज कन्वर्जेंट है, तो उस सिचुएशन में सीरीज को कंडीशनली कन्वर्जेंट बोला जाता है। तो इसका मतलब जब mod(x) इक्वल टू 1 होगा, मीन्स जब x + 1 और -1 के इक्वल होगा, तो उस सिचुएशन में गिवन सीरीज हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ऑल द कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट आर सेटिस्फाइड, और therefore by the Leibniz test summation n is equal to 1 to infinity an is convergent। तो at mod(x) is equal to 1, that is at x is equal to +-1 given series is conditionally कन्वर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब एक केस हो रहता है जब mod(x) ग्रेटर देन 1 है। हमने देखा था कि जब mod(x) ग्रेटर देन 1 था तो सीरीज आपके पास डाइवर्जेंट थी, मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं थी। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते ना कि सीरीज भी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो हमें उस पॉइंटों पर सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी पड़ती है। तो नाउ वी चेक द कन्वर्जेंस एट mod(x) इज ग्रेटर देन 1। mod(x) ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, आइदर दैट इज इफ x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो सीरीज है बच्चों, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an इज इक्वल टू दैट हेयर। क्लियरली अब इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे बच्चों, इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आप क्या यूज करोगे, लेबनिज टेस्ट यूज करेंगे। हम चेक करके देखते हैं कि लेबनिज टेस्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं, तो उसमें हम ये कंडीशन चेक करके देखते हैं कि जो nth टर्म है उस पर लिमिट n गोज़ टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं तो 0 आना चाहिए, अगर वो लेबनिज टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अगर 0 नहीं आया तो वो लेबनिज टेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करते हैं क्लियरली एट जब mod(x) ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब जब mod(x) ग्रेटर देन मतलब 1 है, मीन्स जब x 1 से बड़ा है या x -1 से छोटा है, तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा है कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी x की पावर 2n/2n है। देखो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी जाएगा, यहाँ x क्या है 1 से बड़ा नंबर है,
तो 2 बनेगा, 2 की पावर भी इन्फिनिटी बनेगी, नीचे भी इन्फिनिटी बना तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो जरूरी नहीं कि वो हमें जीरो देगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगाने पर x की पावर 2n/2n जब मोड ऑफ x ग्रेटर देन 1 है तो वो जीरो नहीं आता। इसका मतलब जीरो नहीं आया तो कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाई। हमने क्या देखा, जब मोड ऑफ x ग्रेटर देन 1 था तो जो सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज हमारे पास है, वो लेबनिज टेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब क्या है कि सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। तो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n डज नॉट कन्वर्जेस इफ मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। मतलब जब मोड ऑफ x ग्रेटर देन 1 है, ना तो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और ना ही कन्वर्जेंट है। ओके, तो इसका मतलब ना तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की कंडीशन में है, ना ही वो कंडीशनली कन्वर्जेंट की सीरीज में। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है, जब आपके पास मोड ऑफ एक्स क्या आ जाता है बच्चों, लेस देन 1। क्योंकि हमने देखा था कि मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, तो उस सिचुएशन में मोड लगाने के बाद सीरीज कन्वर्जेंट है, और मोड लगाने के बाद अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तो वहां पर उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो हैंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। और मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हमने देखा था, जब मोड एक्स इज इक्वल टू 1 था पी टेस्ट से सीरीज तो डाइवर्जेंट है। लेकिन लेबनिज टेस्ट से हमने देखा था कि जब मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है तो हमने इसको प्रूव करके दिखाया कि ये जो सीरीज है वो क्या है, लेबनिज टेस्ट से बच्चों क्या है, कन्वर्जेंट है। तो मोड लगाने के बाद तो डाइवर्जेंट है, और बिना मोड के सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो hence the given series is absolutely convergent for mode of x is less than 1 and conditionally convergent for mode of x is equal to 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट के साथ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ओके स्टूडेंट्स।